एचएन यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री चैनल पर सभी प्यारे से विद्यार्थियों बेटा प्यारा प्यारा सा गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। ध्यान रखिए बेटा, नया चैप्टर्स मीन हमारा हम लोग चल रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नया टॉपिक एक कहने मतलब है एल्कोहल चैप्टर। ये आपका स्टार्ट हुआ है। एल्कोहल चैप्टर में कई सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हर पॉइंट्स को आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, हर पॉइंट को आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे। कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके माइंड में आ रहा है लाल, आप बेशक बेधड़क होकर बेटा क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं से किसी भी प्रकार का आपके अंदर हेजिटेशन से उसे दूर करना है बेटा, और अपना कॉन्सेप्ट लाल कि हर एक पॉइंट को हर सरलता में से एक ईजी लैंग्वेज में समझने का प्रयास करता हूँ, है ना। और आप लोग बेटा जितने भी हैं, समय हम लोग पास अभी पर्याप्त है अगर समझा जाए तो। कहने मतलब कि अगर अभी से हम लोग अपना एक माइंड सेटअप एक तैयार कर लेते हैं तो एग्जामिनेशन बोर्ड के पेपर तक हम लोग अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, है ना। तो अगर आप सिस्टम से पढ़ेंगे, तब सिस्टम से पढ़ने का मतलब ये होता है कि सिस्टमेटिक तरीके से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्टडी कीजिए, जिसका रिस्पांस आपको बोर्ड में दिखने को मिलेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग का एल्कोहल चल रहा था, बताया गया था कि 5 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका मेथिल अल्कोहल, है ना। तो एक चीज़, इससे पहले आप लोगों ने ग्लिसरॉल से रिलेटेड कई सारे रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ा। मेथड ऑफ प्रिवेशन ग्लिसरॉल की आप लोगों ने देखा कि ग्लिसरॉल कैसे बनता है। मेथड ऑफ प्रिवेशन आप लोगों ने अल्कोहल का देखा। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल से रिलेटेड आप लोगों ने कई सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, है ना। कंटिन्यूअस आप तैयार करते रहिएगा, और कहीं आप घर पर जाके 1 घंटा टाइम जरूर निकालिए। आप लोग ऑफलाइन वाले भैया जितने लोग हैं, घर पर जाके टाइम जरूर निकालिए, 1 घंटे टाइम निकालिए। फिर पढ़ने के बाद ये पढ़ते वक्त कोई दिक्कत आ रही है, आप तुरंत 9 बजे के बाद कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप 1 घंटे घर पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत क्रिएट होगी, तो आप कॉल करके कंफर्मेशन कर सकते हैं। जब लाइव क्लास चलेगी तो उसमें तो कंफर्मेशन होना है, स्वाभाविक सी बात है ना। लेकिन फिर भी कहीं से कोई दिक्कत क्रिएट हो रही तो आप स्टेप बाय स्टेप हर एक पॉइंट को समझते रहेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर कुछ शब्द बोलना चाहूँगा, है ना। क्या नाम भैया तुम्हारा? अनिकेत। जैसे कि इसमें हिंदी में एक पढ़ा होगा आप लोगों ने बेटा, क्या? नटत रिझत खिजत मिजत लजियात, बीच भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात। तो क्या हाल हुआ तो पता है बेटा उनका ना। तो ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़ने बैठो तो आपकी नज़र सिर्फ यहाँ होनी चाहिए, ना कि किसी पर होनी चाहिए, नहीं फिर वही होगा नटत, है ना। नटत रिझत खिजत मिजत लजियात, और बीच भवन में करत हैं नैनन ही सौ बात, है ना भैया। तो आप माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके और ऐसे वेट करो थोड़ी देर, अभी समय आ रहा है बेटा आपका भी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो माइंड को कॉन्सेंट्रेट करके चलिए। लॉन्ग क्वेश्चन के अलावा अब तक 1-1 नंबर वाले 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है टिप्पणी जो है वो सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, और मैंने पहले भी बताया था, फिर ध्यान रखिएगा, रटना नहीं, आप रटेंगे नहीं, अपने अंदर से ये चीज़ निकाल के फेंक दीजिए। आप नोट्स में जितना दिया जा रहा है स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को समझिए, फिर भी कहीं वीकनेस रह रहा है तो आप उसको आप कंफर्मेशन कर सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा लाल, क्लियर बेटा। चलिए, तो यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में हमारा मेथिल अल्कोहल आता है। क्या आता है लाल? मेथिल अल्कोहल। सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार का आता है ये जानिए, चैप्टर में किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है ये जानना बहुत जरूरी है। तो जो आपका मेथिल अल्कोहल है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है लाल? भैया बताए क्या होता है लाल? CH3OH, मेथिल अल्कोहल। मेथिल क्वेश्चन कैसे आता है जरा क्वेश्चन भी देखिए, ऑनलाइन वाले बेटा पेपर कलम लेके बैठा कीजिए, है ना। लेक्चर्स में ध्यान दीजिएगा। जैसे लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र, ध्यान से सुनो, घर पर जाके लेक्चर देखिएगा, ऑफलाइन वाले भी आप लोग, ऑनलाइन वाले बेटा आप लोग भी आप रिपीट करते देखते रहिएगा। मेथिल अल्कोहल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है लाल? किस प्रकार से क्वेश्चन आता है ध्यान रखिएगा। लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए। आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए। नई बात समझे? मतलब कि लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए इसके उपयोग बताइए। क्लियर बेटा। और हम लोगों को बेटा पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो होता है, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होता है एक बार समझ लो बेटा। सबसे पहले हमको लिखना होता है बेटा जो टॉपिक हम लोगों ने डिसाइड किया। लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में ऐसे नहीं मिल जाएगा, आपको कम से कम 4 पेज लिखने पड़ेंगे आपको। कैसे? ध्यान दो बेटा, लॉन्ग क्वेश्चन में क्या क्या लिखना होता है बेटा समझो। पहला पॉइंट लाल,
उसमें सबसे पहले जैसे मेथिल अल्कोहल का जिक्र किया गया, किसका किया गया? तो आप बेटा उसमें सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? देखिए इंट्रोडक्शन थोड़ा अट्रैक्टिव हो जाता है, जो नोट्स आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसमें थोड़ा अच्छा इफेक्ट पड़ता है। तो आप सबसे पहले मेथिल अल्कोहल का क्या करेंगे? इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद फिर आप बढ़ेंगे आगे की तरफ, उसके डालेंगे साइड में हेडिंग क्या? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। बात समझ में आ गई बेटा? सेंटर में पहली हेडिंग या साइड में हेडिंग, पहली हेडिंग क्या हो जाएगी? सेंटर में हेडिंग हो जाएगी मेथिल अल्कोहल, साइड में हेडिंग हो जाएगी इंट्रोडक्शन। आप मेथिल अल्कोहल के बारे में लिखेंगे, ये किस प्रकार के अल्कोहल कैसे क्या होता है, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे लाल? दूसरी हेडिंग क्या हो जाएगी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि, ठीक बेटा, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि, ये हो गया लाल। फिर जो अगली हेडिंग पड़ेगी उसके बाद आपका एक मीन्स क्या है? एक डायग्राम बनेगा लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा, एक डायग्राम बनेगा। डायग्राम के बाद फिर हेडिंग पड़ेगी कौन सी? मेथड। मेथड में आपको मेथड के बाद फिर उसमें साइड में एक लिखना होगा क्या? साइड में दो हेडिंग, ये दो लाइन की पड़ जाएगी क्या? आवश्यक सामग्री और आवश्यक उपकरण, आवश्यक सामग्री और आवश्यक उपकरण। आवश्यक सामग्री का मतलब ये हुआ कि मेथिल अल्कोहल जो है बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी, वो लिखेंगे आवश्यक सामग्री में। आवश्यक उपकरण का मतलब ये हो गया कि कौन कौन से उपकरण लेने चाहिए हमें मेथिल अल्कोहल बनाने के लिए, है ना। तो उसी चीज़ में सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन की अवसर आसानी से देते हुए इसके उपयोग में सबसे पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन, दूसरी लाल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, क्लियर बेटा। फिर उसके बाद आपका मीन्स डायग्राम बनेगा, डायग्राम के बाद मेथड पड़ेगी, मेथड में साइड में हेडिंग पड़ेगी आवश्यक उपकरण, फिर पड़ेगी लाल आवश्यक सामग्री, फिर सेंटर में हेडिंग पड़ेगी प्रॉपर्टीज। मेथड उसके बारे में लिख देंगे लास्ट में, फिर आप हेडिंग पड़ेगी सेंटर में प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के बाद प्रॉपर्टी दो प्रकार की होगी लाल, एक फिजिकल, दूसरी क्लोरोफॉर्म में आप लोग पढ़ चुके बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टी के दो तीन पॉइंट लिख दीजिएगा। बात समझ आ गई बेटा। फिर उसके बाद लास्ट में यूजेज लिखना है। सपोज दैट यूजेज आपको नहीं है, मतलब यूजेज का मतलब ये होता है कि क्लोरोफॉर्म का यूज कैसे कहाँ किया जाता है। अगर सपोज दैट आपको एग्जामिनेशन बोर्ड पेपर में नहीं याद आ रहा है तो एक तरीका है लाल, ऑनलाइन वाले बेटा ध्यान दीजिएगा। एक तरीका क्या है कि आप केमिकल प्रॉपर्टीज को उठा के लिख दीजिएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज को उठा के लिख दीजिएगा यूजेज में, 2-3 पॉइंट सेम है। ऑप्शंस लगाओ, क्लोरोफॉर्म का यूजेज, हेडिंग कौन सी लाल? यूजेज, उपयोग। तो इसका उपयोग आप केमिकल प्रॉपर्टी से मैच कर सकते हो भाई। केमिकल प्रॉपर्टी में इसकी मैचिंग हो सकती है कि क्लोरोफॉर्म या जैसे क्लोरोफॉर्म वहाँ पढ़ते थे, यहाँ मेथिल अल्कोहल, तो मेथिल अल्कोहल से क्या बनता है, तो आप लिख सकते हो ना कि मेथिल अल्कोहल से ये बनता है, ये इसके उपयोग है। तो केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज आप मीन्स यूजेज के पॉइंट लिख सकते हो। तो ये इतनी सारी चीज़ें जब हेडिंग डालोगे, लिखोगे, तब आपके बन के तैयार होगा क्या? मीन्स 5 नंबर मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार क्लोरोफॉर्म में आपको बताया गया था, जिनका छूटा हुआ है वो कंप्लीट करते रहेंगे अपना। बात समझ आ गई बेटा? ये चीज़ क्लियर हो गई ना, समझ में आ गया लाल ना, कन्फर्म हो गया बेटा ना। अब ध्यान देते हैं एक चीज़, समझो बेटा क्या है कि हर पॉइंट में अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन के पास। तो माइंड में आपके इमेज बन गया लाल, आप लोग बताएंगे सबसे पहला पॉइंट लाल, उसके बाद लाल मेथड प्रिपरेशन ऑफ, तीसरी हेडिंग बेटा फिर मेथिल अल्कोहल, फिर तीसरी हेडिंग डायग्राम जाएगी आपकी, फिर मेथिल अल्कोहल की, उसके बाद लाल सामग्री, उसके बाद उपकरण, उसके बाद प्रॉपर्टीज, उसके बाद केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद यूजेज। तो दिमाग में सेट हो गए। इतनी सारी हेडिंग डालोगे तो आपको 5 नंबर मिलेंगे। हर चैप्टर, कुछ ही चैप्टर से, और हर चैप्टर में आपको लॉन्ग क्वेश्चन चलेगा, हर चैप्टर में चलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, है ना। तो आप लोग एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहली हेडिंग लाल, फिर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल अल्कोहल, दूसरी लाल, तीसरी कौन सी हो जाएगी? हाँ डायग्राम, फिर लाल आवश्यक, हाँ आप फिर लाल चौथी आवश्यक उपकरण, फिर लाल उसके बाद केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज में, फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके बाद यूजेज, कंप्लीट। आगे बात समझ बेटा, इतने सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। चलिए हम लोग इंट्रोडक्शन की तरफ अब बढ़ते हैं।
तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जानेंगे मेथिल अल्कोहल। अभी हमने कभी कभी क्या करते थे, जब हम लोग कहीं पर जिक्र आता था मेथिल अल्कोहल का, तो हम आपको कहीं कहीं वुड स्प्रिट बोल देते थे, वुड नेफ्था बोल देते थे, बोला जाता ना वुड नेफ्था, वुड स्प्रिट, वुड अल्कोहल करके बोला जाता था ना। क्या रीजन था? अब क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया, लकड़ी के भंजक आसुन द्वारा। तो इसलिए वुड ऐसा कब होता था, समझिए बेटा बात। सबसे पहले बताइए बेटा फॉर्मूला क्या होता है मेथिल अल्कोहल का, CH3OH। ये क्या है बेटा, ये मेथिल अल्कोहल है। क्या बेटा, ये मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल। इसी को कहा जाता है क्या, वुड नेफ्था, वुड अल्कोहल, वुड स्प्रिट। ध्यान दीजिए बेटा, वो स्प्रिट ऑफ वाइन चला जाएगा, हाँ C2H5 बात समझ आएगी बेटा ना, स्प्रिट ऑफ वाइन हो जाएगा एथिल अल्कोहल। बात समझो बेटा, ध्यान दो लाल। वुड नेफ्था क्यों कहते हैं इसको समझो बेटा। रीजन क्या था कि सबसे पहले तो ये चीज़ समझो कि जो मेथिल अल्कोहल है किस प्रकार का है ये, तो ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन को एक हाइड्रोक्सिल समूह क्या करता है, प्रतिस्थापित कर देता है। प्रतिस्थापित करने के बाद जो बन के तैयार होता है, ये अल्कोहल का प्रथम सदस्य होता है। याद आया उस दिन क्या बताए थे, कार्बन नंबर डिपेंड करता है सीरीज पे, कितने कार्बन बेटा यहाँ है, तो आप बोलेंगे ये अल्कोहल सीरीज का ये प्रथम सदस्य है। नहीं बात समझे, अल्कोहल सीरीज का प्रथम सदस्य है। तो आप क्या लिखेंगे कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में या मोनो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापित कर देता है, अंततः मेथिल अल्कोहल बन के तैयार होता है। मीन्स वो फार्मूला बन के आपका तैयार होता है, जो कि ये प्रथम सदस्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 होती है, इसलिए प्रथम सदस्य होगा। 2 होंगे कार्बन परमाणु तो सेकेंड होगा, 3 होंगे। बात समझ आ गई बेटा ना, समझ में आया कि नहीं आया लाल, क्लियर। अब ध्यान दो, इससे वुड नेफ्था वाली बात, ये चीज़ कंफर्म हो गया ना कि मोनो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में उपस्थित एक हाइड्रोजन परमाणु को एक हाइड्रोक्सिल समूह प्रतिस्थापित कर देता है, अंततः जो बनने वाला होता है वो CH3OH बनता है। और ये जो होता है ये श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है, श्रेणी का प्रथम सदस्य, अल्कोहल श्रेणी का ये प्रथम सदस्य होता है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु संख्या 1 होती है। समझ में आया लाल, क्लियर बेटा। अब देखो इतना पॉइंट समझ में आ गया। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, वुड, किसकी तरफ चलते लाल, वुड नेफ्था और वुड स्प्रिट की बात करते हैं। वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था की बात करते हैं, ध्यान देना क्या है। देखो वुड स्प्रिट या वुड नेफ्था, वुड अल्कोहल, वुड, ध्यान दो। तो यहां लिखेंगे पहला पॉइंट, वुड नेफ्था, फिर क्या है लाल, वुड स्प्रिट, फिर क्या है लाल, वुड अल्कोहल। समझो बेटा अब एक चीज़ है, सबसे पहले क्या होता था स्टार्टिंग में, लकड़ी के जो है चारकोल से इसका उत्पादन किया जाता था। लकड़ी के चारकोल से इसका उत्पादन किया जाता था प्राचीन में जो अल्कोहल बनाने की जो प्रोसेस होती थी वो लकड़ी के चारकोल से इसका उत्पादन किया जाता था। और जब उससे उत्पादन किया जाता था बेटा, तो किस सन में किया जाता, किस सन से, सॉरी ये 1920 से पहले की बात है, 1920 से पहले की बात है। उस समय क्या होता था कि लकड़ी के चारकोल द्वारा इसका क्या किया जाता था, उत्पादन किया जाता था। तो इसका नाम इसीलिए रख दिया गया वुड नेफ्था, मीन्स वुड स्प्रिट या वुड अल्कोहल। बात समझ आ गई ना, ध्यान। बस यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, लकड़ी के चारकोल के उत्पादन द्वारा किस सन से पहले, 1920 से पहले की बात थी। उससे पहले क्या, देखो एक चीज़ समझो बेटा, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी देखो बढ़ती जा रही है। तो जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो साइंस मीन्स एक नई टेक्नो के थ्रू हर चीज़ की खोज हो रही है ऐसा नहीं है। तो अब जैसे पहले होता था कि अल्कोहल बनाए जाते थे, तो जैसे फार्मिक एसिड, अभी चैप्टर चलेगा कार्बोक्सिलिक चैप्टर, तो वहाँ पर आप पढ़ोगे कि फार्मिक एसिड का उत्पादन कैसे किया जाता था। तो लाल चींटियों के आसवन द्वारा किया जाता था, लाल चींटियों के आसवन द्वारा किया जाता था। मतलब फार्मूला क्या होता है, HCOH, फार्मिक एसिड, जिसको आप क्या बोलते हैं लैटिन भाषा में, इसको बोलेंगे फार्मिका। क्या बोलेंगे, फार्मिका। फार्मिका का मतलब होता है एंड्स मीन चींटी। तो वहाँ पर लाल चींटियों के आसवन द्वारा तैयार किया जाता था, तो इसलिए उसको फार्मिक एसिड बोला गया।
तो यहाँ मेथिल जो वुड नेफ्था या वुड एस्पिरिट या वुड एल्कोहल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सबसे 1920 से पहले की बात थी। 1920 से पहले की बात थी। इसको क्या बोलते थे? 1920 से पहले क्या बोलते थे इसको लाल? वुड नेफ्था या वुड स्पिरिट या वुड एल्कोहल की बात। ये बात समझ आएगी लाल की नहीं आई? समझ में आया लाल की नहीं आया? कंफर्म बेटा? तो हमने एक चीज़ सीख लिया। अब यहाँ पर समझो बेटा, आप लोग बताएंगे, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। समझो बेटा, हम क्वेश्चन किस प्रकार का आता है कंफर्म हो गया, क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है ये भी कंफर्म हो गया, हेडिंग कौन कौन सी थी सारी चीज़ क्लियर। अब सबसे पहले यहाँ समझेंगे लाल कि मेथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है लाल? क्या होता है बेटा? अब क्लियर हो गया। वुड नेफ्था या वुड स्पिरिट या ये मतलब कि वुड एल्कोहल की जब बात करती है 1920 से पहले में, जब लकड़ी के चारकोल के उत्पादन द्वारा इसका किया जाता था, तो इसको क्या बोला गया? मतलब कि इसीलिए इसको ये बोला गया। ठीक बेटा, ये बात समझ में आ गई। और जो ये एल्कोहल, जो ये मेथिल अल्कोहल होता है, एल्कोहल श्रेणी का कौन सा सदस्य होता है? प्रथम होता है। क्योंकि डिपेंड करता है किस पे बेटा? ये कार्बन नंबर पे। कंफर्म हो गया लाला? तो इतनी सारी चीज़ें आपको कंफर्म हो गई। क्लियर बेटा ना? अब ध्यान, क्लियर हो गया ना? अब हम थोड़ा इसके बारे में जिक्र कर लेते हैं। इसके आईपीएससी नेम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आईपीएससी नेम की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे बेटा? आईपीएससी। मेथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या होता है? देखो बेटा, आप लोगों को पता है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में हम कार्बन और एफजी देख के जान जाते हैं उसमें कौन सा मीन्स उसका ग्रुप क्या है, उसका नेम क्या है। ध्यान दो बेटा, यहाँ पर देखो बेटा, मेथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है बेटा? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए लाल मेथ हो जाएगा। कौन सा बॉन्ड है लाल? यहाँ लाल सिंगल बॉन्ड के लिए लाल एन हो जाएगा। फिर ये एफजी कौन सा है लाल? अल्कोहल है। बोलेंगे अल्कोहल लिखेंगे ऑल, बोलेंगे लिखेंगे ऑल, अल गलती से ना बोलना, ऑल। ठीक बेटा, तो यहाँ पर ये लिख दिया ऑल। इम्प्लाइज दैट फॉर्म में ध्यान दो बेटा, मेथेनॉल क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। तो यही ये वायबल यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। वायबल क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे बेटा? इसको हम लिखेंगे इसको मेथेनॉल। आ गई बात समझ में? क्लियर? तो मेथिल अल्कोहल का आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा? मेथेनॉल हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। इसी लेक्चर में, इसी लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल के निर्माण में, इसी CH3OH में आपको सारी चीज़ की बताई जाएगी कि इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये दिखने में कैसे किस प्रकार का होता है, ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे इसमें। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। क्लियर बेटा? तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको लाल? तो इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ कैसे लिखना है सारी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत लाल? सब लोग समझ में आया नहीं आया लाल? वुड स्पिरिट जैसे देखा होगा बेटा, छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे लैब में देखो, जब स्पिरिट बहुत ठंड होती है, स्पिरिट वो जो होती है ना, जैसे जल उलन कहीं हो जाए, हाँ स्पिरिट हल्का सा डाल दो, बहुत ठंड महसूस करते हो, है ऐसा नहीं है? स्पिरिट बहुत ठंड होती है, वही है बात, समझे? अब ये वुड नेफ्था जो होती है, वुड मतलब कि पहले जो होता है ये लकड़ी के चारकोल के उत्पादन द्वारा इसको तैयार किया जाता था पहले, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया वुड मतलब क्या होता है? लकड़ी। वुड मतलब लकड़ी है। तो मतलब कि पहले उसका निर्माण जैसे जो किया जाता था, तो उसका नामकरण उसी इसका कर दिया जाता था, जिसको आप बोलते हैं ट्रायल सिस्टम बोल सकते हो एक प्रकार से, ट्रायल सिस्टम दैट इज, है ना। और ये आईपीएससी सिस्टम है। कौन? वुड एल्कोहल, इसीलिए उसको बोलते हैं वुड एल्कोहल। तो उसका इसलिए उसको क्या कहा गया? वुड एल्कोहल। हाँ, ये एल्कोहल बनाया गया इसलिए उसको क्या बोला गया? वुड एल्कोहल। और ये क्या है? आईपीएससी नेम है। क्या है? आईपीएससी नेम कैसे हुआ ये भी आपको पता हो गया? नहीं पता हुआ लाल? समझ में आया नहीं आया लाल? समझ में आया नहीं आया? हे भैया समझ में आया लाल? नहीं आया? आईपीएससी नेम समझ में आया? देखो कितने कार्बन बेटा यहाँ पे? 1 कार्बन के लिए मेथ हो जाएगा, कौन सा बॉन्ड है लाल? सिंगल के लिए एन हो जाएगा, कौन सा एफजी है लाल? एल्कोहल। कौन सा है? एल्कोहल। तो लिखेंगे, बोलेंगे एल्कोहल लिखेंगे ऑल। कंफर्म हो गया? वायबल टू वायबल एक साथ नहीं रह सकते, ये इन ब्रेक हो जाएगा। तो मेथेनॉल, मेथेनॉल। नई बात समझ में आया? समझ में आया लाल कि नहीं आया? मोनो संतृप्त। हाँ चलिए, ये बात समझ में? एक मिनट, क्या चाहिए? हाँ, बॉन्ड से प्राइमरी सफिक्स से निकला कि स्टार्टिंग बताया गया था। हेला इधर देखो बेटो, जैसे बताया, एक दूसरे क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन पुटअप क्या कर रहा है।
मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ भैया? देखो यूनिक से जुड़े हो तो यूनिक बनो। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? मतलब यहाँ आओ तो दिमाग में सिर्फ दिलो दिमाग में केमिस्ट्री नाचे। हाँ क्या चीज बेटा जो हाँ, प्राइमरी सफिक्स से ही वाइवल ब्रेक होता है। प्राइमरी सफिक्स से ही वाइवल ब्रेक होगा। जो एफजी होते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स होते हैं। सेकेंडरी सफिक्स में प्रेजेंट वाइवल ब्रेक नहीं होते। क्यों भैया बताओ बेटा? प्राइमरी सफिक्स से बॉन्ड होंगे बेटा, ये रिप्लेस किस में? सेकेंडरी सफिक्स से। प्राइमरी से होंगे सेकेंडरी से होंगे, है ना? सेकेंडरी से होंगे। ये दिक्कत जानते हो क्यों आई? अभी आपका माइंड उधर लग चल रहा था। अभी बताया गया क्या बताया गया? देखिए बेटा, कंटिन्यूअस मेरी एक आदत खुली किताब हूँ, मन लगा के रगड़ के मेहनत से पढ़ाता हूँ, समझाता हूँ, और वही इसीलिए मैं लाइव क्लास वीडियो रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मेरी क्लास में मन कहीं आपका विचलित हुआ तो मिस हो गए। और ये सुनिए, सभी के लिए रूल्स है बेटा, सभी के लिए। आप जैसी एक्टिविटीज करोगे, जितना अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, वो लाइफ टाइम के लिए आपके यूट्यूब पे रहोगे। इसलिए सीरियस होकर एक एक पॉइंट को समझो, एक एक पॉइंट को समझो। लाइफ टाइम के लिए आप यूट्यूब पे पढ़ो रहोगे। इसलिए कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, एक एक पॉइंट को समझाता हूँ। बताइए समझाया जाता है कि नहीं आता है? समझ में आता है कि नहीं आता है ना? अब एक आध वायरस तो रहेंगे ही, लेकिन उनको भी दूर करना है। तो मेरा प्रयास तो रहता है इस बैच में जितने लोग आप लोगों क्लास में, सभी लोग, सबको, सबके अंदर से वीकनेस को दूर करना है। क्योंकि अपना कॉन्सेप्ट है क्या? रटना नहीं, समझना है। आपके अंदर से वीकनेस को निकाल फेंकना है। बात क्या की गई थी कि प्राइमरी सफिक्स या सेकेंडरी सफिक्स में से मीन्स वाइवल किसमिस ब्रेक होता है। तो ये प्राइमरी सफिक्स है, ये सेकेंडरी सफिक्स है बेटा। प्राइमरी सफिक्स में से वाइवल ब्रेक होगा ई, ना कि सेकेंडरी सफिक्स में कोई जैसे कोई दिया गया उसमें से नहीं होगा। ठीक बेटा, क्वेश्चन होगा प्राइमरी सफिक्स से किससे ब्रेक होगा लाल? सेकेंडरी सफिक्स से नहीं ब्रेक होगा। ठीक है ना? नहीं गलती जाके ई के बजाय ओ कर दो तो आल कहाँ रहा है? हाँ, बात समझ आ गया लाल ना? कंफर्म हो गया बेटा ना? हाँ, अरे वो भी देखो छोटे से पढ़ लो गलती से। CH2H वाला था ना, ये CHOH है ना, ये लो इसको रट लो, इसे ये हो गया आपका। बस जाओ, नई बात समझ आइए। हाँ कोई दिक्कत, चले कोई दिक्कत नहीं, बात समझ आ गई ना? समझ में आया कि नहीं आया? देखो इधर, ये आपका 1 डिग्री में टूट रहा है, ये 2 डिग्री हो गया, ये आपका 3 डिग्री। हाँ, अरे प्राथमिक करके, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। हाँ, अरे उच्च, ये बात समझ आ गई नहीं आ गई? तो इसका हमने ग्रुप यहाँ ट्रिक बता दिया आपको। आप रटोगे नहीं, ये से ग्रुप याद रखो बस, CH2 CHO COH, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। लेक्चर पढ़ा हुआ है, हाँ लेक्चर है, उसमें सर हमने इसके बारे में विधिवत समझाया है। आगे बात समझ बेटा? तो ये चीज़ देख लेना बेटा है। समझ में आ गया लाल ना? कंफर्म हो गया बेटा ना? तो यहाँ पर अब आपकी अगली हेडिंग कौन सी पड़ेगी? मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ मेथिल। अब आप एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल, क्योंकि अब आप एल्कोहल भूल जाइए। अब आप एल्कोहल में 2 एल्कोहल आप दिमाग में रखिए, पहला, दूसरा एथिल एल्कोहल। उसी चैप्टर एंड, चैप्टर ये एंड आपका चैप्टर, बड़ा भी चैप्टर था ये आपका। बात समझे नहीं तुम बेटा? अरे देखो, सबका अपना सिस्टम अलग अलग लाल है। मैं प्रयास ये करता हूँ, मुझसे आप ऑफलाइन जैसे आप लोग क्लास है, आप लोग साथ साथ ऑनलाइन भी हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए भी प्लस पॉइंट, उनके अंदर से भी वीकनेस को दूर करना मेरा प्रयास रहता है। तो कहीं से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन छूट ही ना पाए, ये प्रयास ये रहता है ना? तो ऑफलाइन में होता है ये चीज़ बता दी, हो गया कंप्लीट, जाओ ना। ऑनलाइन में न जाने कौन कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हो, तो सभी को नज़र में रखते हुए हम क्लास चलती है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनको बोतल दो, पानी लो लाल तुम। ये बात समझ आ गई लाल ना? कंफर्म लाल? नहीं समझ आया? अब चलते हैं, साइड में हेडिंग डालते कौन सी लाल? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, आप एल्कोहल नहीं, एल्कोहल में पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, बात समझ आ गई? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मेथिल एल्कोहल। अभी अब तक जितने पढ़ते थे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, कहीं 1 डिग्री, कहीं 2 डिग्री, कहीं 3 डिग्री।
अब आप नॉर्मली आप स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेथिल अल्कोहल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्लियर बेटा, माइंड में सेट हो गई बात, समझ में आ गया लाल। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हाँ, कौन बताएगा? फॉर्मूले बताए थे आपको स्टार्टिंग में। ये जो आपको एक्स्ट्रा में पहले जो लेक्चर्स में फॉर्मूले के बेस पे जो सारी चीज़ बता दी जाती है बेटा, तो वो क्या है? वो आपके एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं कि यहाँ पर अब आपकी जुबान चलनी चाहिए। मैं चाहता तो डायरेक्टली इसको कंप्लीट करा देता, लेकिन नहीं, उससे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट, ये भी सब कंप्लीट करने के बाद लास्ट में मैकेनिज्म स्टार्ट करेंगे, तोड़ेंगे वहाँ पर रेजोनेंस कंडीशन, वहाँ पर एक एक पॉइंट को, है ना, क्योंकि कॉन्सेप्ट है लाल कि आपके अंदर से वीकनेस को दूर करना है। क्यों भैया, बात समझाए नहीं सर बेटा? देखो बेटा यहाँ पर तो कौन बताएगा लाल बेटा इसमें? क्या पड़ जाएगी लाल हेडिंग? मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेथिल अल्कोहल। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CH3OH, है ना? अब दिख रहा है बेटा? मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ CH3OH, है ना? तो अब इसमें सबसे पहले समझो बेटा किसकी किसके साथ रिएक्शंस होगी, है ना? मेथड ऑफ रिएक्शंस ऑफ मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि कौन बताएगा इसमें लाल? कुछ इंडिकेट करोगे आप? इंट्रोडक्शन हो गया। अब मेथड ऑफ रिएक्शंस में कौन बताएगा? इसमें जो नोट्स स्टार्टिंग में आप लोग देखे थे लेक्चर, अल्कोहल में जाइए देखिए जरा, जो आपको लिखाया बताया भी गया था A to Exit पॉइंट, उसमें देखिए कहाँ पर कैसे किया था एक बार। देखो 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आप लोग, एक बार अल्कोहल चैप्टर, अल्कोहल पीछे जाइए, वहाँ पर देखिए एक पॉइंट को, एक एक चीज़ को बताया गया बेटा वहाँ पर। सही करो करो। थोड़ा सही है, थोड़ा और ध्यान दो, थोड़ा और ध्यान दो। सोडियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा हिंट दे रहे हैं आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड और सिल्वर हाइड्रोक्साइड साथ में कराएंगे। डाई ऑप्शन कई सारे दे रहे हैं, है ना, एक बार चाहे देख लीजिएगा, और सभी के साथ में यहाँ पर पॉइंट बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। पहला आपका जो है आप दे सकते हैं सिल्वर मीन्स के सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिल्वर हाइड्रोक्साइड, फिर आप मेथिल एसीटेट के थ्रू तैयार कर सकते हैं, फिर आप लोग डाई मेथिल ईथर के थ्रू कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड के रिडक्शन द्वारा कर सकते हैं। तो ये सारी मेथड ऑफ रिएक्शन बनेगी, कम से कम 5-6 मेथड ऑफ रिएक्शंस। इसमें से मैंने सारे हिंट्स दे दिए, इसमें से कोई भी आप एक देख लीजिए, मेथिल एसीटेट या डाई मेथिल ईथर से, या तो आप फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तब होगा, सभी के साथ बता दिया गया है। बताइए लाल जी। भैया हो गया बेटा कंप्लीट। एक बता दिया गया फॉर्मल्डिहाइड का रिडक्शन करिएगा,
या मेथिल एसीटेट का, सारे हमने क्वेश्चन बता दिए। यही आपका होमवर्क है एक प्रकार से। ऑनलाइन वाले भैया आप लोग भी ध्यान रखिएगा। बात समझ आ गया लाल? चलिए देखो, एक मिनट लाल, देखो सब लोग सामने, प्रयास करिएगा। किसकी किसके साथ है हमने सारी टूजेट हमने बता दिया, किससे आपको बनाना है। रिडक्शन करवाना है, यहाँ पर क्वेश्चन है, जल बटन होगा, रिडक्शन होगा मेथिल एसीटेट डाई मेथिल ईथर के थ्रू। समझो बेटा सब लोग, है ना। इसमें जितनी मेथड ऑफ रिविजन्स हैं कल बता दिया, जिन लोगों का होमवर्क हो जाएगा ग्रुप में सेंड कर देंगे, और नहीं हो पाएगा कल के लेक्चर में आप लोग बता देंगे, एक एक पॉइंट को समझा देंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, कल के लेक्चर में मेथड ऑफ रिविजन ऑनलाइन बेटा ध्यान दीजिएगा। मेथड ऑफ रिविजन इसकी कौन सी कैसे क्या होगी, और कौन सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या लकड़ी के भंजक आसन से कौन सी मेथड ज़्यादा पूछी जाती है, ये सारी चीज़ जानने के लिए कल के लेक्चर को देखना मत भूलिएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ रिविजन बताई जाएगी, ध्यान रखिएगा। माइंड को कॉन्संट्रेट करके पढ़िएगा। कल के लेक्चर में आपको मेथड ऑफ रिविजन से स्टार्ट कर दी जाएगी, एक एक पॉइंट को समझिएगा। 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए हम किसी एक या किसी 2 स्टूडेंट को बुलाना चाहेंगे, और है ना, इसीलिए हमने थोड़ा वीडियो में मेथड ऑफ रिविजन कल के लेक्चर में डाल दिया कि कल के लेक्चर में मेथड ऑफ रिविजन बताया जाएगा। तो इसमें हम किसी एक को बुलाना चाहेंगे, किसको? 2 ही स्टूडेंट को बुलाएंगे। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ, जाओ। टाइम लॉस ना कीजिए बेटा, टाइम लॉस ना कीजिए, इसीलिए हमने जो है ब्रेक किया है लाल, इसीलिए कल के लेक्चर में मेथड ऑफ रिविजन कर दिया लाल। HN यूनिक डिवीजन केमिस्ट्री वाले का कॉन्सेप्ट क्या है लाल? हेजिटेशन को भी दूर करो बेटा अपने साथ साथ, इसके साथ साथ। चलिए बेटा टाइम लॉस ना करो, क्योंकि इसलिए हमने टाइम से ब्रेक कर दिया है। चलिए आइए बेटा, कोई एक लोग आएंगे। टाइम लॉस मत करो बेटा, इसीलिए हमने मेथड ऑफ रिविजन बेटा ब्रेक कर दिया है। चलो आ जाओ बेटा, अबे चलिए आइए, कोई दिक्कत, आ जाओ बेटा। नहीं चलिए, एक लोग कोई आए बेटा, जल्दी आओ बेटा, टाइम नहीं लॉस करते हैं। चलो बेटा आ जाओ बेटा, बेटा नहीं समझ में आए? चलिए ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स हमारे हैं, इनको हेजिटेशन फील हो रही है, तो है ना, तो इसमें हेजिटेशन फील हो रही है, और हमें लग रहा है कि इसमें स्टूडेंट कई सारे हैं, क्लास फुल है, लेकिन फिर भी जो है हेजिटेशन सभी के अंदर अभी है, उसे दूर करना है। लेकिन फिर भी एक बार लास्ट में हम बोलना चाहेंगे, किसी एक स्टूडेंट्स को बुलाना। फिर भी किसको? शुभम कहाँ गए बेटा? शुभम, चलो जितेंद्र आ जाओ बेटा, आ जाओ बेटा, आ जाओ, जो आ जाओ, चलो आ जाओ। टाइम लॉस नहीं करते बेटा, जल्दी से आ जाओ, टाइम से क्लास ओवर करते हैं। क्लास देखिए पूरी फुल है, फिर भी आप लोग जो है पूरी स्टिल है ना। चलिए जितेंद्र आ जाओ बेटा, जल्दी आओ, जल्दी आ जाओ, आ जाओ, टाइम नहीं लॉस करते, आ जाओ बेटा, 2 मिनट समय बचे बेटा, आ जाओ जल्दी, जल्दी आओ बेटा। चलिए ठीक है, हेजिटेशन सबको ज़्यादा फील हो रही है, तो फिर भी किसी लेक्चर में बुलाया जाएगा, इसीलिए समय से पहले लेक्चर को रोका गया था। तो कल के लेक्चर में मेथड ऑफ रिविजन आप लोग पढ़ेंगे, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ध्यान रखिएगा लाल, बेस्ट ऑफ लक।